क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बोल्ड, कॉन्फिडेंट, निडर और सशक्त होने के साथ साथ घर और सोसाइटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देने वाला बने? तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माता रानी से इंस्पायर्ड 3 टिप्स बेटियों के लिए, 3 टिप्स बेटों के लिए, 1 टिप मम्मी के लिए, 1 टिप पापा के लिए और 1 टिप पूरी फैमिली के लिए, जो आपकी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाएंगे, बेटों को जिम्मेदार और आपको एक बैलेंस्ड पेरेंट। तो चलिए, इस नवरात्रि हम सिर्फ पूजा नहीं करें बल्कि सच्ची साधना करें अपने परिवार को बेहतर बनाने की। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहले 3 टिप्स बेटियों के लिए। नंबर 1, माँ शैलपुत्री से बेटियों को दे आत्मबल। माँ शैलपुत्री पर्वत की बेटी हैं, मजबूत, अडिग और आत्मनिर्भर। अपनी बेटियों को भी सिखाइए कि उनकी असली ताकत उनका इनर स्ट्रेंथ है, न कि बाहरी सुंदरता या किसी का एक्सेप्टेंस। और उन्हें ना कहना सिखाइए ताकि कोई गलत व्यक्ति उसको अपने दबाव में न ले सके। उन्हें अपनी राय रखना और मुश्किल समय में खड़ी रहना आना चाहिए। उन्हें ये समझना बहुत जरूरी है कि उनकी आवाज भी मायने रखती है, फिर चाहे वो स्कूल में हो या सोशल मीडिया पर हो। नंबर 2, माँ ब्रह्मचारिणी से बेटियों में धैर्य और साधना का भाव भरें। धैर्य की देवी कहती हैं, बेटियां तितली नहीं, आग है, बस उन्हें तप चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी ने वर्षों की तपस्या से सिद्धि पाई। आज की बेटियां भी कुछ भी कर सकती हैं, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन इंस्टेंट रिजल्ट की दौर में बाहरी दुनिया उन्हें बहुत जल्दी डिस्टर्ब और अनसेटल कर देती है। इसलिए उनमें पेशेंस, रियल गोल, डिसिप्लिन और लगातार मेहनत करने का भाव भरना पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी है। इसलिए उन्हें ये समझाएं कि सक्सेस इंस्टेंट नहीं मिलता, उसके लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है। नंबर 3, बेटियों को अंदर से निडर बनाना जरूरी है। माँ चंद्रघंटा शांत भी है और शत्रु के सामने विकराल भी। माँ चंद्रघंटा सिखाती हैं, बेटियां सिर्फ कोमल नहीं, शक्तिशाली भी हो। सेल्फ डिफेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट हर बेटी का हक है। जब जरूरत हो तब शांत रहे, पर जब हद हो जाए तब गरजे। यही है असली शक्ति। बेटी को फूल नहीं, फौलाद बनाइए। माँ चंद्रघंटा से सीखिए। उन्हें सेल्फ डिफेंस, आत्मसम्मान और उनकी लिमिटेशन समझाना पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी होती है। चलिए अब देखते हैं 3 टिप्स बेटों के लिए। बेटों को सिर्फ मजबूत नहीं, भावनात्मक रूप से समझदार बनाना भी बहुत जरूरी है। माँ कुष्मांडा से बेटों को सृजनशील और सहनशील बनाइए। माँ कुष्मांडा ने पूरे ब्रह्मांड की रचना एक मुस्कान से की। बेटों को सिखाइए कि मुस्कान में भी शक्ति होती है। उन्हें आर्ट, इमोशन और एम्पैथी से नहीं जोड़ना पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी भूल होती है। इन मामलों में हमें सिर्फ बेटियां ही क्यों याद आती हैं? आर्ट, इमोशन और एम्पैथी बेटों की कमजोरी नहीं बल्कि असली मर्दानगी है। मर्दानगी का मतलब सिर्फ कठोर होना नहीं होता है, सहनशील होना भी होता है। इसलिए अपने बेटों को सिर्फ मजबूत नहीं, संवेदनशील भी बनाइए। नंबर 5, स्कंद माता से बेटों में रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव भरिए। स्कंद माता अपने बेटों को युद्ध के लिए तैयार करती हैं। आप अपने बेटों को उनके जीवन की जिम्मेदारियों के लिए तैयार कीजिए। बेटों को सिर्फ खेलना और पढ़ना ही नहीं, घर और समाज की जिम्मेदारी उठाना भी आना चाहिए। अपने बेटों को घर के काम में शामिल कीजिए। उन्हें सिखाइए कि घर सिर्फ माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि सबकी जिम्मेदारी है, और यही उन्हें भविष्य में एक अच्छा पति और पिता बनाएगा। नंबर 6, माँ कात्यायनी से बेटों को जस्टिस और रिस्पेक्ट देने वाला बनाइए। माँ कात्यायनी ने अधर्म का नाश किया। अब बेटों को सिखाइए कि किसी की इज्जत करना, सही के लिए खड़ा रहना, गलत का विरोध करना, यही असली मर्द होने की पहचान है। उन्हें लड़कियों के प्रति सम्मान और बराबरी का भाव देना बहुत जरूरी है, और ये भाव बेटों में पेरेंट्स ही भर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं 1 टिप मम्मी के लिए। माँ सिर्फ ममता नहीं, शक्ति है। माँ कालरात्रि से सीखिए डट कर जीना। माँ कालरात्रि दिखने में भयंकर है पर बेहद शुभ और रक्षक हैं। हर माँ को सीखने की जरूरत है कि डराना नहीं, डट कर खड़ा होना असली माँ की पहचान है। माँ को अपनी आवाज दबानी नहीं, उठानी होगी। जब माँ गिल्ट छोड़ती है तभी बच्चों को उड़ान मिलती है। माँ को अपनी आवाज, अपने सपने और अपने स्पेस को भी महत्व देना होगा, क्योंकि एक मजबूत माँ ही बच्चों की असली शक्ति होती है। अब 1 टिप पापा के लिए। माँ महागौरी सिखाती है, पापा भी सौम्य हो सकते हैं, सिर्फ सख्त नहीं। माँ महागौरी से फादर को चाहिए सॉफ्टनेस और कम्युनिकेशन। माँ महागौरी शांत, सौम्य और करुणामयी है। पिता सिर्फ कमा कर देने वाला नहीं होता, बच्चों से बात करना भी उसकी जिम्मेदारी है। पिता को चाहिए कि वो सिर्फ प्रोवाइडर न बने बल्कि एक समझने वाला साथी और एक सच्चा रोल मॉडल होना चाहिए। बच्चों से कम्युनिकेट करे, उनकी मन की बात को सुने और अपनी फीलिंग्स भी उनके साथ शेयर करे।
एक साइलेंट पापा से कहीं बेहतर होते हैं एक इमोशनल पापा। अब लास्ट में एक टिप पूरी फैमिली के लिए, माँ सिद्धिदात्री से पूरे परिवार में भरोसा और आशीर्वाद का माहौल हो। माँ सिद्धिदात्री हर साधक को उसकी योग्यता के अनुसार सिद्धियां देती हैं। हर बच्चे को बराबर प्यार, हर कोशिश को अप्रिशिएट करना और हर गलती को सीखने का मौका दीजिए। आपका भरोसा ही आपके बच्चे की सबसे बड़ी सिद्धि है। घर को ऐसा बनाइए जहां हर सदस्य बोले, यही मेरा शक्तिपीठ है। तो चलिए इस नवरात्रि माँ के 9 रूपों को सिर्फ सिर झुकाकर ही नहीं बल्कि हृदय में उतार कर भी जीते हैं। बेटियों को दे शक्ति, बेटों को दे संवेदना, माँ को दे पहचान और पिता को दे अभिव्यक्ति। तभी पूरा परिवार बनेगा एक मंदिर जैसा, जहाँ माँ दुर्गा की ऊर्जा हर दिन महसूस होगी। जय माता दी। दोस्तों, वीडियो शेयर कीजिए ताकि ये शक्ति सब तक पहुँच सके।